दोस्तों क्रिप्टो का टैक्स हमें इस ईयर से पे करना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट ईयर से, इस तरीके के आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपके साथ कवर कर पाऊँ। एंड यहाँ पे कुछ अपडेट्स भी आई हैं क्रिप्टो के टैक्स के रिगार्डिंग, जो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग के जो भी सवाल हो आप कमेंट्स के अंदर लिख दीजिएगा, ताकि एक लाइव सेशन में जो करने वाला हूँ आज या कल तक आपको देखने को मिलेगा ट्विटर के ऊपर। एंड वो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ आपको टेलीग्राम का। टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको सेशन का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप खुद मुझसे आके सवाल पूछ सकते हो। एंड वहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि एक सीए को भी अपने साथ यहाँ पे लाइव सेशन में रख लूँ, जो मेरे साथ में यहाँ पे बात करेंगे एंड आप लोगों के डाउट्स क्लियर करेंगे। बिकॉज एक सीए जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे टैक्स के ऊपर ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो अगर आप में से कोई नॉलेज रखता है टैक्स की या फिर यहाँ पे कोई सीए है, तो कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो लाइव सेशन के अंदर। सबसे पहले आज हम बात करते हैं आप लोगों का जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है, जो है यहाँ पे क्या हमें यहाँ पे लॉस के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो जो स्टेटमेंट्स अभी तक निकल के आई हैं उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे लॉस के ऊपर टैक्स नहीं पे करना। अगर हमें यहाँ पे क्रिप्टो से प्रॉफिट होता है, हमने यहाँ पे मान लो 100 रुपये डिपोजिट करे और वो 100 रुपये हमारे 150 रुपये हो गए, तो यहाँ पे हमारे जो 150 रुपये हुए, यहाँ पे 50 रुपये का जो हमें प्रॉफिट होगा, सिर्फ उसके ऊपर हमें यहाँ पे टैक्स देना है, जो कि 30% का। यानी कि हमें कोई भी टैक्स यहाँ पे उसके ऊपर पे नहीं करना जो हमारा लॉस हुआ। अगर हमारा लॉस होता है तो हमें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एंड लॉस के ऊपर कभी टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता, ये तो क्लियर सी बात है। तो कोई भी अगर ऐसी न्यूज़ फैला रहा है तो वो गलत न्यूज़ वहाँ पे फैला रहा है। दूसरे क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि क्रिप्टो के ऊपर जो लॉस होगा, मतलब वहाँ पे लॉस की एक लाइन लिखी हुई थी, जो यहाँ पे बेसिकली ये जो हमारा पीडीएफ था उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई थी लॉस को लेके। तो उसका मीनिंग क्या था? तो उसका मीनिंग ये था, मान लो कि आपका स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और क्रिप्टो में आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो आप दिखाते हो कि यार मुझे क्रिप्टो में जितना प्रॉफिट हुआ उतना तो मेरा यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस हो गया। तो आप गवर्नमेंट को, मतलब जो भी यहाँ पे इनकम टैक्स वाले, उनको दिखा दो कि भाई मेरा इतना यहाँ पे लॉस हुआ है, इतना मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल जो मेरे पास पैसे बचे हैं वो यहाँ पे एवरेज मेरा हो चुका है और मुझे अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो आप वो वहाँ पे नहीं कर सकते। उससे बचने के लिए बेसिकली यहाँ पे बोला है कि क्रिप्टो का क्रिप्टो में ही रहेगा। क्रिप्टो का लॉस अगर आपको क्रिप्टो के अंदर होता है तो वहाँ पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको क्रिप्टो में प्रॉफिट होता है, वो आप दूसरी जगह दिखा दो कि मेरा यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है, तो आप मुझे क्रिप्टो के ऊपर टैक्स पे करने को मना कर दो, तो वो यहाँ पे इसके ऊपर कोई कंपनसेशन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ वहाँ पे बोली गई थी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो मैंने आपको दो चीज़ें क्लियर कर दी जो सब लोगों का सवाल था, कि टैक्स हमें कब से पे करना है। एंड ये सबसे मोस्ट कॉमन सवाल है जिसको लेके मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज इतना ज़्यादा पूछा गया था कि मैं भी कंफ्यूज हो गया। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी यहाँ पे, जो कि मैं क्रेडिट पूरा देना चाहूँगा बिटकॉइन एक्सपर्ट हमारे भाई जो हैं इनको। एंड इन्होंने यहाँ पे सीए के एक जो सीए हैं उनके साथ इंटरव्यू करा, जहाँ पे काफ़ी सवाल यहाँ पे क्लियर करें। एंड मैंने उसके बाद काफ़ी यूट्यूबर से और भी बात करी जिनको मैं जानता हूँ, शिवम भाई वगैरह। एंड जितने भी मेरे साथ लोग हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसका मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, दिस अमेंडमेंट टेक्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड विल अकॉर्डिंगली अप्लाई इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर 2023-2024। इसका मीनिंग बेसिकली क्या था, काफ़ी लोग इसका मीनिंग ये रहेगा कि यहाँ पे जो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा वो 2023 के अंदर पे करना पड़ेगा, अभी कुछ टैक्स पे नहीं करना। तो ऐसा मीनिंग नहीं था। इसका मीनिंग ये था कि हमें 2023 के अंदर टैक्स पे करना है, लेकिन टैक्स लगना जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल 2022 से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से लेके यहाँ पे जो 2023 1 अप्रैल का यहाँ पे दिन रहेगा, उसके बीच में जो भी हमने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया उसका टैक्स हमें यहाँ पे 2023 के अंदर भरना पड़ेगा। अब इस डेट को लेके भी काफ़ी कंफ्यूजन है। आधे लोग बोल रहे हैं कि 1 मार्च 2022 से ये स्टार्ट होगा, आधे लोग बोल रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। दोनों में ही काफ़ी टाइम है, एक में 30 दिन है, एक में 2 महीने है। तो आपको अभी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी बहुत सारे अपडेट्स के ऊपर आना बाकी हैं। 15 दिन के अंदर सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी लगभग, कि क्या क्या अपडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पे पैनिक में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये कि जो लोग लॉस में, वो यहाँ पे लॉस में सेल करके निकल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई ये बहुत बुरी चीज़ हो गई। भाई लॉस में कोई आपको टैक्स पे नहीं करना, ये उनके लिए जो बहुत मोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पे बना रहे हैं उनके लिए ये चीज़ है। बाकी जो छोटा, डेफिनेटली जो यहाँ पे छोटा प्रॉफिट बना रहे हैं, जैसे 100-200 रुपये या 300 रुपये, जिनके पास 10,000 50,000 का अमाउंट है, हम जैसे लोग जो हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली उनके लिए बुरी चीज़ है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम प्रॉफिट इतना कम बना रहे हैं, उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा तो क्या ही बचेगा। एंड दूसरी उनके लिए, चलो ये तो मैं अपना ओपिनियन भी आपको बताऊंगा तो उसके अंदर शेयर करूंगा। फिलहाल इस इसका मीनिंग ये है पूरा कि यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से या उसके अगले मंथ से, अप्रैल या मार्च के अंदर, यहाँ पे आप जो भी प्रॉफिट बनाओगे तब से लेके नेक्स्ट ईयर तक आप जो भी प्रॉफिट बनाओगे क्रिप्टो के अंदर, यहाँ पे आप ट्रेड करके बाय सेल करके, मान लो आप 100 रुपये डिपोजिट करते हो, वो आपके 150 हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर तक, तो आपको 50 रुपये जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर आपको सिर्फ टैक्स पे करना पड़ेगा 30% का। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अभी ये पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि अभी हो सकता है इसके अंदर कुछ चेंजेस यहाँ पे आ जाएं। जो आपको बजट सेशन के अंदर ये अपडेट मिल जाएगी, मैं आपको डेफिनेटली कर दूंगा अपडेट, तो उसका आप वेट यहाँ पे कर सकते हो।
दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हमें पे तो 2023 के अंदर करना है, लेकिन ये अप्लाई होना नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल या फिर मार्च से ही यहाँ पे शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी सेल कर देते हो, मान लो आप अभी 100% 200% के प्रॉफिट में हो और आप अभी सेल कर देते हो अपनी क्रिप्टो को और आप उससे प्रॉफिट बुक कर लेते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे ये नहीं दिखाया कि आपने पहले कितना प्रॉफिट बुक करा है। पहले का कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जब ये इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद से जो टैक्सेस लगेंगे तब आपको टैक्स पे करना पड़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ से। तो ये मत डालो कि आप अभी प्रॉफिट में हो तो आप सेल नहीं कर सकते, अभी प्रॉफिट में हो सेल करो, अपने बैंक अकाउंट में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से डाल सकते हो। आपको अभी कोई टैक्स पे नहीं करना है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने देखा है सब चीज़ें, उसको देखते हुए चीज़ मैं बता रहा हूँ। बाकी आप में से कोई एक्सपर्ट है सीए का या फिर यहाँ पे इस चीज़ को रिलेटेड नॉलेज रखता है तो डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर मुझे बताइएगा। एंड इसको लेके जो भी आपके मन में चीज़ें हैं उसको लेके आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। अब यहाँ पे हम चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, जो कि थाईलैंड की तरफ सही है। थाईलैंड के अंदर भी 15% का टैक्स यहाँ पे लगा गया था क्रिप्टो के ऊपर, लेकिन वो अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैंसिल कर रही है। कैंसिल क्यों कर रही है? क्योंकि ट्रेडर्स ने यहाँ काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाए। वहाँ के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बोला भाई हमारा तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और 15% बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कैंसिल कर दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने 15% टैक्स को। तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे डेफिनेटली, अगर यहाँ पे सब लोग ट्वीट वगैरह करेंगे तो यहाँ पे कोई स्टेप ले, इसको कम कर दे, 15% कर दे। क्योंकि जीएसटी भी जो आई थी बहुत ज़्यादा थी, बट हर करके वो कम होती गई। तो उस तरीके से हमें क्रिप्टो के ऊपर टैक्स भी देखने को मिल सकता है। तो अभी घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं पॉजिटिव साइन है रेगुलेशन की तरफ। अभी रेगुलेशंस आई नहीं है, और हमारे जो निर्मला सीतारमण जी उन्होंने भी ये बोला था कि रेगुलेशंस अभी नहीं आई है, उसके ऊपर वर्क चल रहा है, उसको आने में टाइम लगेगा, इसलिए हम टैक्सेस को यहाँ पे जल्दी ला रहे हैं, जो कि 2022 के अंदर देखने को मिल जाएगा। मे बी रेगुलेशन हमें नेक्स्ट ईयर में देखने को मिले, क्योंकि रेगुलेशन इतना आसान नहीं है करना, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होगा गवर्नमेंट को। तो इसलिए टैक्सेस को वो पहले यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिए। इस चीज़ को आप समझो, रेगुलेशन अभी आना बाकी हैं। रेगुलेशन में क्या चीज़ें होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एंड रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ यहाँ पे लॉ वगैरह डिसाइड होते हैं, बाकी रूल्स जो होंगे वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब भी जाएगा तो वहाँ पे डिसाइड होंगे, एंड उसके बाद ही सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि कल परसों में ही हो रहा है, आपका टैक्स आपको देना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे अभी पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आपको रेगुलर करता वहाँ पे रहूँगा। अब मेरा ओपिनियन यहाँ पे एक बार जान लेते हैं, जो मे बी आप लोग के इंपॉर्टेंट हो नहीं हूँ। मेरा ओपिनियन क्या था कि 30% टैक्स इज़ ओके, मतलब हमने मान लिया कि 30% टैक्स लग रहा है, लेकिन एक तो पहले टैक्स को कम कर देना चाहिए था, वो ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है। 10% 5% टैक्स इज ओके, या फिर 15% ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगता सही रहता। और दूसरी चीज़ क्या कर देनी चाहिए थी कि यहाँ पे एक रूल बनाना चाहिए था कि जिसके साल के अंदर 5 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट है वो ये टैक्स पे करेगा। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। इससे जो भी नॉर्मल इन्वेस्टर है, कोई हाउस वाइफ है, वो नॉर्मल अपने 100 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये 5000 रुपये इन्वेस्ट करनी है, तो उनको थोड़ा बहुत गेंस मिल रहे हैं, तो उनको इतनी दिक्कत यहाँ पे नहीं पड़ती। वैसे ही एक कोई स्टूडेंट इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको इतनी दिक्कत यहाँ पे झेलनी नहीं पड़ती। अब एक स्टूडेंट जो 5-2 हज़ार यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो यहाँ पे फॉर्म फिल करता रहेगा, ये मतलब देखता रहेगा टैक्स के बारे में, तो मतलब क्या ही अच्छा रहेगा। तो ये रूल एक यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए था कि 5 लाख के प्लस जो गेंस यहाँ पे बना रहा है साल के अंदर, उसके लिए ये टैक्स इंप्लीमेंट करेंगे। एंड ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता, जिनकी इतनी ज़्यादा इनकम है वही तो टैक्स पे करेंगे। जब इनकम ही इतनी नहीं हो रही कि तो आप टैक्स क्यों पे करोगे? तो ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी। बाकी देखते हैं कैसे अपडेट्स रहते हैं। आपका क्या ओपिनियन है? कि आपको मेरा ओपिनियन सही लगता है? कमेंट्स के अंदर मुझे आप ज़रूर बताइएगा। बाकी डेफिनेटली मैं आपके साथ सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट भी मिलेंगी, एंड साथ ही हम लाइव सेशन भी करते हैं, वहाँ पे भी आपको आने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं कौन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।